वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। आदि पुरुष का विरोध, टाकीज से निकाला पोस्टर। हिंदू संगठन बोले 21 जून तक सभी थिएटर से फिल्म हटाई या आपत्तिजनक सीन डायलॉग एडिट करें। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी प्रभास और कृति सेनन स्टारर फिल्म आदि पुरुष का विरोध शुरू हो गया है। हिंदू संगठन सक्षम के सदस्यों ने जगदलपुर में टाकीज के बाहर लगे फिल्म का पोस्टर निकाल दिया है। मूवी में बोले गए डायलॉग्स और कई तरह के आपत्तिजनक सीन के विरोध किया जा रहा है। हिंदू संगठन का कहना है कि अभद्र भाषा से हमारी आस्था को ठेस पहुंच रही है। हिंदू संगठन के सदस्यों ने जिला प्रशासन और पुलिस अफसरों को ज्ञापन सौंपकर कहा गया कि 21 जून तक जगदलपुर के सारे सिनेमा घरों से फिल्म को हटाया जाए, फिर इसके आपत्तिजनक सीन और डायलॉग को एडिट किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो सक्षम के सदस्य यहां पर खुद फिल्म बंद करवाने में सक्षम हैं। हालांकि इस संबंध पर अब तक प्रशासन की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। शराबबंदी पर बोले सीएम भूपेश, दुकानों के बंद होने से नहीं, जब कोई शराब नहीं पिएगा तब होगा शुष्क दिवस। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिन डॉक्टर अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय के अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में आयोजित सदगुरु कबीर स्मृति महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान शराबबंदी को लेकर श्री बघेल ने कहा कि सरकारी दुकान के बंद होने से शुष्क दिवस नहीं होगा, लेकिन जब कोई शराब नहीं पिएगा तो वो शुष्क दिवस होगा। हम यहाँ पर शराबबंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में अनेक संतों को एक साथ देखकर सुख की यहाँ पर स्मृति हो रही है। यहाँ लोगों के दिलों में संत कबीर बसे हैं। छत्तीसगढ़ के कण कण में संत कबीर की वाणी बसती है। उन्हें कबीर आश्रमों जिन्हें यहाँ पर अब तक अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है, उनके यहाँ पर 5-5 लाख रुपए देने की भी घोषणा की गई। इनको कब मिलेगा रोजगार? छत्तीसगढ़ में 2 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे योग शिक्षक। छत्तीसगढ़ के 200 यहां पर योग शिक्षक नया रायपुर के तूता धरना स्थल पर 2 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरने पर बैठे हुए थे। शिक्षकों की मांग है कि योग शिक्षकों की भर्ती बिहार और मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर राज्य के हाई और साथ ही हाई सेकेंडरी और स्वामी यहां पर आत्मानंद स्कूल में शिक्षकों की भर्ती किया जाए। साथ ही यहाँ पर जो है बताया गया है कि 10 वर्षों से योग शिक्षकों की भर्ती के लिए मांग कर रहे हैं। हमारे राज्य में 20 साल से योग का पाठ्यक्रम संचालित है और वर्तमान में 21 यहाँ पर विश्वविद्यालय और 42 महाविद्यालय में कोर्स संचालित है। 15 से यहाँ पर 20,000 लोग योग की डिग्री और डिप्लोमा लेकर रोजगार के अवसर के लिए भटक रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि योग की योग्यता हासिल करने के बावजूद भी यहाँ पर पढ़ाई के लिए सरकार ही संस्थानों को मान्यता देती है, लेकिन पढ़ाई करके निकलने वाले विद्यार्थियों के लिए योग के फील्ड में भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। साथ ही यहाँ पर 2 सूत्री मांगों को लेकर पूरी तरह से धरना दिया गया। लोरमी में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, गैस सिलेंडर फटा, 5 लोग झुलसे। मुंगेली जिले से बड़ी खबर। लोरमी लालपुर थाना क्षेत्र के ग्राम छाता में देर रात एक घर में बिजली की शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से 5 लोग झुलस गए। वहीं यहाँ पर घर के अंदर रखे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। आगजनी की घटना में 5 लोग झुलस गए हैं। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पर भर्ती कराया गया है। आगजनी की घटना इतनी भयानक थी कि घर के अंदर गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट हो गई, इससे घर का छत भी यहाँ पर उड़ गई है। नल तो है, जल कहाँ है? सिस्टम की बड़ी उपलब्धि। नल जल योजना में लाखों रुपए बहाने के बाद भी नहीं मिल रहा है पानी, तो ऐसे बुझेगी लोगों की प्यास। दरअसल यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में प्यास बुझाने के लिए नल जल योजना के तहत गांव में सरकार टंकियां और नल तो लगवा दिया है, लेकिन नल सूखा पड़ा है। सिस्टम की ये नाकामी लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। वहीं यहाँ पर पोड़ी उपरोड़ा के ग्राम पंचायत के लखनपुर में साथ ही इस भीषण गर्मी पानी के लिए ग्रामीणों में त्रहिमाम मचा हुआ है। वर्तमान में हकीकत यह कि साथ ही इस योजना का लाभ ग्राम पंचायत के सीमित क्षेत्र को ही मिल पा रहा है। साथ ही गाँव वाले के मुताबिक इस नल जल योजना का लाभ केवल बस्ती के अंदर बसी आबादी वाले कुछ घरों के लोग ही यहाँ पर ले पा रहे हैं। पंचायत के 150 से 200 यहाँ पर मीटर दूर बसे वार्ड के लोग इससे वंचित है। बस्ती से बाहर बसे इन वार्डों में पाइपलाइन तो डाली गई है, लेकिन पानी की सप्लाई केवल यहाँ पर शुभारंभ वाले दिन ही हुई है। भूपेश बघेल बोले आदि पुरुष फिल्म देखने न जाएं, ऐसे डायलॉग बुलवाना सही नहीं, कार्रवाई हो। छत्तीसगढ़ में फिल्म आदि पुरुष को लेकर सियासत तेज हो गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने प्रदेश में फिल्म बैन करने की मांग की, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सबसे अच्छा तरीका है कि लोग फिल्म को देखने ही न जाएं, क्योंकि फिल्म के बारे में सब कुछ सुनने के बाद जबरदस्ती देखने जाना सही नहीं है।
छत्तीसगढ़ में यहाँ मिलता है 4-4 किलो का हाथी झूलाम, चखने के बाद भूल जाएंगे सारी वैरायटी। आम भला किसको पसंद नहीं है, बच्चे से लेकर युवा और बुजुर्ग, महिला, पुरुष सभी को फलों का राजा रसीले आम बेहद पसंद आते हैं। लेकिन यदि आपसे आम को किस्मों के बारे में पूछा जाए तो आप कितने आम बता पाएंगे? 10, 15 और ज्यादा से ज्यादा 20। लेकिन रायपुर में आयोजित आम महोत्सव में आपको 300 से अधिक आमों की वैरायटी देखने को मिलेगी। साथ ही मैंगो फेस्ट में पहुंचे लोगों में आम को लेकर अलग तरह की दीवानगी देखने को मिली। प्रदर्शनी में कुछ आम को यहाँ पर लोगों ने चखा तो किसी को देखकर ही संतुष्ट रहना पड़ा। रायपुर के जोरा स्थित पंजाब केसरी भवन में पहली बार आयोजित मैंगो फेस्टिवल में लोगों की यहाँ पर जमकर यहाँ पर भीड़ उमड़ी है। इसी मैंगो में यहाँ पर फेस्टिवल छत्तीसगढ़ के विभिन्न किस्मों के आम यहाँ पर समेत अन्य राज्यों से जैसे कि अहमदाबाद, लखनऊ, महाराष्ट्र, हैदराबाद के साथ लगभग 200 वैरायटी के आम है। वही खास यहाँ पर लखनऊ के आम और साथ ही आम के पौधे दोनों यहाँ पर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। फिटनेस टेस्ट में 35 स्कूल बसें फेल, चालकों हेल्परों के भी यहाँ पर स्वास्थ्य की हुई जांच। आरटीओ ने 23 जून को फिर बुलाया। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में फिटनेस टेस्ट में 35 स्कूल बसें फेल हो गई है। जांच में इन बसों में कई यहाँ पर खामियां मिली है। इसके बाद कमियों को दूर कर फिर से यहाँ पर 23 जून को फिटनेस कराने के लिए कहा गया है। इसके अलावा बसों के संचालकों और साथी हेल्परों का भी स्वास्थ्य व साथी नेत्र प्रशिक्षण किया गया है। शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले कराए गए कलेक्टर जन्मेजय मोहबे ने यहाँ पर जिले के सभी यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों के बसों के लिए फिटनेस टेस्ट कराने के निर्देश दिए हैं। यह फिटनेस यहाँ पर टेस्ट जिला परिवहन विभाग, यातायात विभाग और स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर मिलकर कर रहा है। किसानों के गांव में घुसी पुलिस, सड़क पर अफसरों से भिड़े, सेम आवाज करने जा रहे नवा रायपुर के 200 से ज्यादा किसान गिरफ्तार। रविवार की दोपहर नवा रायपुर की सड़कों पर किसान और पुलिस के बीच झड़प हो गई। गुस्साए किसानों ने उन्हें रोकने आए इंस्पेक्टर को धक्का दे दिया। गुस्साए इंस्पेक्टर ने किसान को पकड़ा तो उसके साथी भी भड़क उठे और जमकर बवाल हुआ। दरअसल यहाँ पर मुआवजे और अधिकार पट्टी की मांग को लेकर नवा रायपुर के प्रभावित किसानों ने मुख्यमंत्री आवास घेरने के निकले थे। बीच रास्ते में ही अलग अलग स्थानों पर इन किसानों को पुलिस ने रोक दिया। वहीं यहाँ पर कोटरा भाटा से लेकर उपरवाड़ा, परसदा, राखी जैसे 8 से 10 गाँव में यहाँ पर पुलिस की टीम कई यहाँ पर जीप और साथ ही बस लेकर घुसी। किसान ट्रैक्टर और साथ ही पिकअप वाहनों से सेम आवाज करने जा रहे थे। गांव में यहाँ पर सभी यहाँ पर को रोक दिया गया। किसान नेताओं को पुलिस ने पकड़ लिया। नेताओं के साथ मौजूद यहाँ पर किसानों को भी बसों में भरकर अलग अलग जगहों पर अस्थायी यहाँ पर जेल बनाकर भेज दिया गया। किसी को राखी थाने तो किसी को आरंग तो किसी को यहाँ पर तूता में बने धरना स्थल ग्राउंड पर भेज दिया गया। छत्तीसगढ़ में 11 से 15% बच्चे हर साल छोड़ रहे हैं स्कूल। जानिए देश के दूसरे राज्यों की क्या है स्थिति। देश भर में यहाँ पर शाला त्यागी यहाँ पर बच्चों को लेकर सरकारें चिंतित है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रवेश उत्सव के दौरान यहाँ पर विद्यार्थियों को ट्रेनिंग करने के लिए ट्रेनिंग सूचकांक निर्धारित किया है। इसके तहत यहाँ पर बसाइट, ग्राम सेवाड़ और शाला यहाँ पर शंकुवाल विकासखंड, जिला और राज्य स्तर पर प्रतिदिन बच्चों की यहाँ पर ट्रेनिंग होगी। ऐसे गाँव वार्ड जहाँ शून्य ड्रॉप आउट होगा उन्हें यहाँ पर शून्य ड्रॉप आउट का तमगा यहाँ पर मिलेगा। छत्तीसगढ़ में 11 से 15% माध्यमिक स्तर पर बच्चे हर साल यहाँ पर स्कूल छोड़ रहे हैं। बीते 2 वर्षों के आंकड़ों को देखें तो शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्रारंभिक स्तर में 37,695 शाला त्यागी बच्चे थे, जिनमें से यहाँ पर कुल यहाँ पर 26,074 बच्चों को फिर से स्कूलों तक लाया गया। इस प्रकार शैक्षणिक सत्र 2022-23 में प्रारंभिक स्तर में 13,737 शाला त्यागी बच्चे यहाँ पर चयनित किए गए थे, जिनमें से अब तक कुल 11,944 बच्चों को यहाँ पर मुख्य धारा पर लाया गया है। सेकेंडरी स्तर के ड्रॉप आउट बच्चों को ओपन स्कूल के माध्यम से परीक्षा दिलवाई जाती है। इसमें शैक्षणिक सत्र 2021-22 में कुल 27,083 और शैक्षणिक सत्र 2022-23 में 18,948 बच्चे ओपन स्कूल के माध्यम से 10वीं 12वीं परीक्षा में शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़ के 2 आईपीएस अफसरों को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी। नेहा चंपावत एनसीआरपी और अभिषेक पाठक बीएसएफ के आईजी बन गए। छत्तीसगढ़ के कैडर 2004 के आईपीएस अफसरों को केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले बतौर आईजी इन पैनल किया था। इनमें से 2004 बैच के 4 आईपीएस हैं। इनमें से यहाँ पर नेहा चंपावत, अभिषेक पाठक के अलावा छत्तीसगढ़ में खुफिया चीफ का जिम्मा संभाल रहे अजय कुमार यादव और साथ ही संजीव शुक्ला का नाम भी शामिल था। इनमें से आईपीएस अफसर यहाँ पर नेहा चंपावत को एनसीआरबी का आईजी बनाया गया, तो वहीं 2004 बैच की भी यहाँ पर आईपीएस अफसर अभिषेक पाठक को बीएसएफ का आईजी बनाया गया है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से आ रहे हैं पाक, हो रही है खास तैयारी। प्रदेश में होगा ऐसा पहली बार।
दरअसल यहाँ पर अचानकमार टाइगर रिजर्व में बाघों की जनसंख्या में वृद्धि के लिए मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व से 2 मादा और 1 नर यहाँ पर टाइगर लाने की प्रक्रिया चल रही है। इसका प्रस्ताव बनाकर एनटीसी को भेजा जाएगा। दरअसल यहाँ पर जैसी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो वहां से टाइगरों को लाने की व्यवस्था की जाएगी। इनको लाने के बाद सॉफ्ट रिलीज करने के लिए यहाँ पर छपरवा और लमनी क्षेत्र में विशेष रूप से 2 बाड़े बनाने की तैयारी चल रही है, जो 2.5 एकड़ का यहाँ पर बाड़ा होगा। इसलिए यहाँ पर जगह का चयन भी कर लिया गया है। छेड़छाड़ का विरोध करने पर भाई को मार डाला, नाबालिग बहन को बचाने गया तो आरोपी ने कुल्हाड़ी से किया हमला, 3 गिरफ्तार। शक्ति जिले में अपनी नाबालिग बहन के साथ हो रही छेड़छाड़ को रोकने की कोशिश कर रहे भाई को आरोपी ने हत्या कर दी। आरोपी के परिजनों ने नाबालिग लड़की से भी मारपीट किया। मामला साथी जयपुर थाना क्षेत्र का है। मौसम विभाग की चेतावनी, इन 3 संभागों में आसमान से बरसेगी आग, 48 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। बीते 2 दिनों से प्रदेश के कई जिलों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है और यह सिलसिला अभी और 2 दिन तक जारी रहेगा। आने वाले 2 दिनों तक प्रदेश के 3 संभागों में ऑरेंज अलर्ट जारी करके भीषण गर्मी और लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। आगामी यहाँ पर 48 घंटे के लिए बिलासपुर, रायपुर तथा दुर्ग संभाग के कुछ यहाँ पर पॉकेट पर ग्रीष्म लहर के साथ कुछ जिले में भीषण गर्मी के साथ यहाँ पर रात का पारा भी चढ़ता रहेगा। सरगुजा और बस्तर संभाग के कुछ जिलों के मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। शक्ति में अधिकतम तापमान यहाँ पर 46.4 डिग्री रहा है। चापा का कोसा सिल्क देश विदेश में विख्यात, बहुत नर्म और हाई क्वालिटी का कोसा सिल्क विदेशों में भारी डिमांड के चलते बढ़ा निर्यात। जानिए इसकी खासियत। जांजगीर चांपा जिले के चांपा नगर का कोसा सिल्क पूरी दुनिया में अपने खास यहाँ पर टेक्सचर के लिए जाना जाता है। जांजगीर चांपा जिला कोसा कांसा कंचन नगरी के नाम से यहाँ पर विख्यात है। यहाँ के कारीगरों द्वारा निर्मित कोसा के कपड़े को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों पर भी पसंद किया जाता है। विदेशों में भी कोसा से बने कपड़े की भारी डिमांड है। छत्तीसगढ़ में विदेशी यहाँ पर पर्यटकों के आगमन के साथ ही यहाँ के कोसा सिल्क की साड़ियों के निर्यात में दिनों दिन यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है। पीएम ने किया आपातकाल बात तो छत्तीसगढ़ में गरमाई सियासत, राजेश मुनत बोले सच्चाई जानना युवक का हक, कांग्रेस का दावा, मोदी सबसे बड़े कर्जदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम पर भाजपा ने रायपुर, बिलासपुर, बस्तर समेत प्रदेश के कई जिलों में कार्यक्रम कराया। 102वें यहाँ पर मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने आपातकाल पर बात की, जिसमें यहाँ पर इशारों में कांग्रेस को घेरा। रायपुर में पश्चिम विधानसभा में भाजपा संगठन के बड़े नेता अजय जयमाल और साथी राजेश मुनत ने यहाँ पर मन की बात कार्यक्रम को सुना। मुनत ने कहा आपातकाल की सच्चाई जानना युवाओं का हक है। इधर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा मोदी देश के सबसे कर्ज प्रधानमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ में नशे की खुराक, नशे के सौदागरों पर पुलिस का शिकंजा, 2 तस्कर ब्राउन शुगर के साथ धराए। दरअसल यहाँ पर दुर्ग जिले में नशे के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी यहाँ पर लंबे समय से पंजाब से ड्रग्स लाकर रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव में बेचने का काम करते थे। इन आरोपियों के पास से पुलिस ने 7 लाख रुपए की यहाँ पर ब्राउन शुगर बरामद की गई है। किसानों के लिए अच्छी खबर, घर बैठे मिलेगा खसरा व B1। किसानों के लिए यह अच्छी खबर हो सकती है। आने वाले दिनों में खसरा व B1 घर बैठे मिलेगा। राज्य शासन के निर्देश पर बिलासपुर जिला प्रशासन ने यहां पर इसकी तैयारी शुरू कर दी है। शासन की योजना पर नजर डालें तो अब तक किसानों को खसरा व B1 घर बैठे मिल जाता है। पटवारियों के हड़ताल पर चले जाने के कारण विलंब हो गया। अब एक बार फिर से इसकी तैयारी शुरू कर दी है। राज्य शासन की योजना पर नजर डालें तो जिले के 5,68,000 किसानों को घर बैठे जमीन में महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। राज्य शासन ने यह योजना शहरी व ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में एक साथ लागू करने का आदेश दिया है। राजस्व विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 12,33,124 खसरों को बांटे जाने की तैयारी है। किसान यहाँ पर खातों की संख्या 5,68,000 से भी ज्यादा है। 10x बनी दंतेवाड़ा किसान, भूपेश सरकार ने कर दी नक्सलगढ़ की नई पहचान। छत्तीसगढ़ का नक्सल प्रभावित बस्तर का जिला दंतेवाड़ा नई मिसाल कायम कर रहा है। भूपेश सरकार की विशेष पहल से दंतेवाड़ा अब विकास का नया आयाम कर रहा है। सीएम भूपेश बघेल के सकारात्मक निर्णय से बस्तर की संस्कृति और छत्तीसगढ़ में हो रहे नवाचार की गूंज अब पूरी दुनिया में सुनाई देने लगी है। आदिवासियों के त्योहारों, संस्कृति एवं परंपरा को संरक्षित करने के लिए भूपेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। नक्सल प्रभावित दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा में अब महिलाओं की तरक्की की नई इबारत यहाँ पर लिखी जा रही है। नक्सलगढ़ और साथ
साथ ही पिछड़ापन और गरीबी का पर्याय बन चुकी छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा जिला साथ ही रेडीमेड कपड़ों का हब बन गया है। भूपेश सरकार की पहल से यहाँ सरेंडर कर चुकी नक्सलियों के परिवार की आदिवासी महिलाओं ने अपनी खुद की गवर्नमेंट फैक्ट्री डेनेक्स खोली है। इसे यहाँ पर डेनेक्स यानी कि दंतेवाड़ा नेक्स्ट नाम दिया कि देश की बड़ी बड़ी कंपनी डेनेक्स के साथ जुड़ रही है। भूपेश सरकार द्वारा शुरू की गई ये कंपनी डेनेक्स अब दंतेवाड़ा की शान बन गई है। वहीं से भूपेश बघेल द्वारा गरीब महिलाओं को रोजगार देकर उनके जीवन स्तर को सुधारा भी जा रहा है। हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में 152 स्नातक व 55 स्नातकोत्तर को मिली डिग्री। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नवा रायपुर में स्थित हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के 6वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। ट्रिपल आईटी के ऑडिटोरियम में आयोजित इस दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और साथ ही HNLU के कुला अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने की है। छत्तीसगढ़ के इस जगह पर लगा था जिस्म का बाजार देखकर पुलिस भी रह गई दंग। रेड मारकर कार्रवाई में 30 से ज्यादा लोगों को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सेक्स रॉकेट का भांडाफोड़ कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने छापा मारकर कई संदिग्ध जोड़ों को भी गिरफ्तार कर लिया। सभी को पूछताछ के लिए थाना ले जाया गया। सभी संदिग्ध की स्थिति में पकड़े गए। घटना भिलाई नगर थाना क्षेत्र का मामला है।